हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, इग्नू ने जनवरी 2023 बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रिवाइज्ड रिजल्ट को दोबारा से रिलीज़ कर दिया है। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछ रहे कि सर मेरिट लिस्ट कब आएगी, काउंसलिंग सेशन कब स्टार्ट होगा, एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहेगा, एडमिशन कब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं इन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होगी, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। बहुत सारे ग्रुप्स और मतलब कि सोशल मीडिया पे ये मतलब मैसेजेस आ रहे हैं कि इस बार बीएड का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है, एडमिशन नहीं होगा, एग्ज़ाम दोबारा होगा। तो दोस्तों, आपको इन अफवाहों पे बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा रिवाइज रिजल्ट दोबारा से आ चुका है। अब ये रिज़ल्ट कंफर्म है, इसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं किए जाएंगे। मतलब मैंने बात किया है रीजनल सेंटर में, उन्होंने उधर से बताया है कि ये मतलब कंफर्म रिज़ल्ट है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस है कि अब दोबारा से कोई मतलब इसमें उलटफेर किया जाएगा। मतलब समझ लीजिए कि ये कंफर्म रिजल्ट है। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है इग्नू के हिस्ट्री में कि 3 बार रिजल्ट आया है। 2 बार आ चुका है, पिछले साल भी आया था, इस बार भी आया है। और आया इसलिए क्योंकि ये मतलब कि रिजल्ट में बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ कर देते हैं। मतलब कि जो मार्क्स है वो ऊपर नीचे हो जाते हैं स्टूडेंट्स के, जिसके कारण बहुत सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्शन करते हैं और फिर रिजल्ट को इनको दोबारा रिलीज करना पड़ता है। तो इस बार भी हमारा रिवाइज रिजल्ट आ चुका है, तो अब ये कंफर्म है। अब देखिए, रिजल्ट आने के बाद जो मेरिट लिस्ट आती है दोस्तों, वो रीजनल सेंटर वाइज आती है। मतलब कि ये जो रिजल्ट आए इग्नू ने ऑफिशियली अपने वेबसाइट पर रिलीज किया है, जो इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसका लिंक है ignu.ac.in। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप रिजल्ट को चेक कर रहे हैं। लेकिन जो मेरिट लिस्ट आती है ये इस वेबसाइट पे नहीं आती है। जो मेरिट लिस्ट रिलीज होती है वो रीजनल सेंटर वाइज आती है। तो जो रिजल्ट आता है वो होल इग्नू के लिए आता है, जो मेरिट लिस्ट आती है वो रीजनल सेंटर वाइज आती है। आपको ये देखना होगा कि आपने कौन सा रीजनल सेंटर चूज किया था। अब रीजनल सेंटर वाइज आने के कारण जो मेरिट लिस्ट होती है उसकी एक डेट नहीं है। कोई रीजनल सेंटर सबसे पहले रिलीज कर देता है, कोई बाद में रिलीज करता है, कोई आखिरी में रिलीज करता है। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि सभी 15 और 1 महीने के गैप पे, 15 दिन 1 महीने के गैप पे रिलीज कर ही देते हैं। पिछले साल क्या हुआ था कि लखनऊ आरसी लखनऊ ने सबसे पहले रिलीज किया था मेरिट लिस्ट को, 1.5 महीने बाद ही रिलीज कर दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे मैं बात करूं यहाँ पे आरसी दिल्ली की, आरसी दिल्ली ने बहुत लेट किया था, मतलब 2.5-3 महीने बाद उनका आया था मेरिट लिस्ट। तो देखिए, अभी हमारा रिजल्ट आ चुका है। जो रिवाइज रिजल्ट आया है वो 17 मई को आया है। ठीक है, 17-16 मई को कह सकते हैं, क्योंकि जो रिजल्ट का लिंक था वो मेरे पास किसी सोर्स से आ गया था। मतलब लिंक तो रिलीज हो गया था, लेकिन इग्नू ने ऑफिशियली उसको अपने वेबसाइट पे अपडेट नहीं किया था। तो हम मान सकते हैं कि जो रिजल्ट आया हमारा 17 मई को आया है। ठीक है, तो 17 मई को हमारा रिजल्ट आया। तो दोस्तों, आप ये लेकर चलिए कि जो मेरिट लिस्ट आने वाली है वो जून के एंड से तो पहले बिल्कुल नहीं आने वाली है, कोई चांस नहीं है। मतलब इसको आप लिख कर ले लीजिए कि जून के एंड से पहले नहीं आने वाली है। जून के एंड को भी मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ रेफरेंस में, क्योंकि बहुत सारे रीजनल सेंटर जल्दी से रिलीज कर देते हैं। अगर मैं आइडियली बात करूँ, मतलब एक एवरेज बात करूँ, तो आपका जो मेरिट लिस्ट है वो जुलाई के एंड तक आने वाला है। ठीक है, ओवरऑल रीजनल सेंटर, सभी रीजनल सेंटर की बात करूँ तो यहाँ पर जुलाई के एंड तक आएगा आपका मतलब मेरिट लिस्ट आने के कम से कम मतलब 1.5 या 2 हफ्ते तक काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होता है। 1.5 हफ्ते बाद ही होता है। ठीक है, फर्स्ट वीक में आपको मैसेजेस आएंगे, ठीक है, मेल आएंगे, इसके बाद ही स्टार्ट होगा। यानी ये कह सकते हैं 12 से 13 दिन बाद आपका काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होगा। काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होने के बाद जो आपका एडमिशन है वो 1 वीक लगता है एडमिशन होने में। यानी काउंसलिंग सेशन और मेरिट लिस्ट और एडमिशन के बीच कम से कम 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपका रिजल्ट आया और जो आपका एडमिशन होना है, इसमें बहुत बड़ा गैप है दोस्तों। 3 महीने तक का गैप है। आप देख सकते हैं 3 महीने तक का गैप है। तो इन 3 महीने में आपको खाली नहीं बैठना है। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बहुत सारे ओपन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात किया इंडिया में जो बीएड की डिग्री प्रोवाइड करती है। तो अगर आप मतलब बीएड की डिग्री के लिए मतलब कर रहे हो, जो भी आप प्रिपरेशन वगैरह, आपके पास कोई और करियर ऑप्शन नहीं है, तो आप सिंपली उनमें भी अप्लाई कर सकते हो। अगर उनमें अभी भी मतलब एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म ओपन है, या फिर एडमिशन का जो प्रोसीजर है वहाँ जाकर आप पता कर सकते हो कि क्या है। बट आपको खाली नहीं बैठना है दोस्तों। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय neerajbook.com। दोस्तों, अगर आप इग्नू एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आपको ज़रूरत है एक ऑथेंटिक और क्वालिफाइड स्टडी मटेरियल की, जो आप neerajbook.com से परचेज कर सकते हो। सिंपली आपको क्या करना है, विजिट करना है neerajbook.com। यहाँ पर आप BA BCom BSc, इसके अलावा MA MCom MSc सभी के क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर 12 क्वेश्चन पेपर और गाइड, गैस पेपर,
बुक्स वगैरह सभी आप परचेज कर सकते हो, जिस पे बहुत बड़ा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। इसके अलावा आप मेरे चैनल का नाम एज अ कूपन कोड के तौर पे यूज करते हो इग्नू बाबा, तो आपको बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पर जो बहुत ही महंगी किताब है, 1680 की किताब 840 में मिल रही है, जो एमए हिंदी का फर्स्ट ईयर का कॉम्बो है जिसमें न्यू सिलेबस है। नीरज पब्लिकेशन एक ट्रस्टेड सोर्स है जिसके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इग्नू का गैस पेपर सॉल्व से सैम्पल पेपर प्रोवाइड करने में, गाइड प्रोवाइड करने में। तो एक बार आप जरूर विजिट कीजिए नीरजबुक.com। तो दोस्तों अभी आपको मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि आपका मेरिट लिस्ट कब आने वाला है, काउंसलिंग सेशन कब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, और एडमिशन का क्या प्रोसीजर रहेगा। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया, मैंने सभी टॉपिक्स के ऊपर बहुत सारी वीडियो बना के डाल दिया। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, हर वीडियो में पूछने लगते हैं, मतलब जो क्वेश्चन है उनका उससे रिलेटेड वीडियो नहीं होती है, ऊपर वीडियो कुछ और होती है और क्वेश्चन कुछ और पूछते हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बीएड के नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखा है जिसमें मैंने सभी इग्नू बीएड के जितने भी मतलब क्वेश्चन आपके हो सकते हैं उन सबको टैकल किया है और सबको मैंने उसमें कवर किया है। तो आप एक बार उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए, आपके जितने भी क्वेश्चन है वो मिल सकते हैं कि इस बार कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे आपको, और एडमिशन की फ़ीस कितनी है, एडमिशन की फ़ीस एक बार में पे करनी है या नहीं करनी है, वो सभी चीज़ें मैंने उसमें बता रखा है, डिस्कस कर रखा है। और डॉक्यूमेंट को तो मैंने बीट बाय बीट एक्सप्लेन किया है कि कैसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं आपको। उसमें कोई चेंज नहीं आता है, बहुत ही रेयर मतलब माइनर केस में कोई एक आधा डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा लगाने पड़ जाते हैं किसी साल, और फीस जो होती है वो चेंज होती रहती है। पिछली बार 55,000 पे करना था सभी स्टूडेंट्स को और एक बार में पे करना था। मैं बताना चाहता हूँ इग्नू की जो बीएड की फ़ीस है वो एक बार में पे होती है 55,000, पिछली बार हुई थी, इस बार शायद मतलब बढ़ जाए 4-5 हज़ार, तो वो आपको उसी टाइम पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको कि आप अपने ऑफिशियल मेल आईडी को जो आपने मतलब एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हुए दिया था उसको रेगुलरली चेक कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसको चेक नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हो, क्योंकि जितने भी मतलब जो आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इग्नू की तरफ से रिलीज़ किया जाता है, वो डायरेक्टली आपको मेल के थ्रू आता है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वो अपने मेल को चेक करते ही नहीं है, क्योंकि जो आपका मेरिट लिस्ट है वो खुद आपको मेल पे भेजेगा इग्नू। इस पे वेबसाइट पे तो आएगा ही, लेकिन मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों कि जो मेरिट लिस्ट आने वाली है वो सबसे पहले अगर कहीं आएगी तो आपके मेल पे आएगी, वेबसाइट पे भी नहीं आएगी, आपके पास ही आने वाली है। मुझे जो मतलब इन्फॉर्मेशन मिलती है कि सर मेरिट लिस्ट आ गई है, वो स्टूडेंट देते हैं, क्योंकि वो मेल को चेक करते रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट चेक करते हैं लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी चेक करते हैं। पिछली बार क्या हुआ था, एक स्टूडेंट ने अपने मेल को चेक ही नहीं किया था, उसको लगा कि मतलब मेरिट लिस्ट में उसका नाम ही नहीं है, लेकिन उसको एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए मेल आया था इग्नू के तरफ से, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब एक और क्वेश्चन है जो मेरे मन में अभी आया, ठीक है। देखिए मैंने बहुत सारे क्वेश्चन को यहाँ पर कवर भी नहीं किया है, लेकिन अगर आपको फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। लेकिन मैं फिर बताना चाहता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन कुछ नया होना चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी टॉपिक कवर कर रखा है उन टॉपिक्स पे आप बार बार क्वेश्चन मत पूछा कीजिए, ठीक है। अब देखिए ये है कि जब आप इग्नू बीएड में एडमिशन लेते हो तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है इग्नू बीएड में, जिसको कहते हैं हम इंटर्नशिप, ठीक है। इंटर्नशिप जो आपको करनी होती है दोस्तों, वो आपको अपने रीजनल सेंटर के एरिया में ही करनी होती है। कोई भी तीन स्कूल मतलब उस एरिया में आप तीन में से कोई एक स्कूल को चूज कर सकते हो, वो लोग लिस्ट भी देते हैं, या फिर अपने मन से मतलब बहुत सारे रीजनल सेंटर लिस्ट भी देते हैं। इसके अलावा आप अपने मन से किसी एक स्कूल में कर सकते हो, लेकिन वो स्कूल आपके रीजनल सेंटर में ही होना चाहिए। जो आपने रीजनल सेंटर चूज किया है उसी रीजनल सेंटर में होना चाहिए, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। पिछले साल एक स्टूडेंट ने एक दूसरे रीजनल सेंटर को चूज कर लिया था जो उसके घर से बहुत दूर था, ठीक है। वो मतलब जो स्टूडेंट थी वो बिहार की थी, उसने गुवाहाटी को चूज कर लिया था एज ए रीजनल सेंटर। तो जो उसको अब इंटर्नशिप करनी थी वो गुवाहाटी के एरिया के किसी स्कूल से करनी थी, जो कि पॉसिबल नहीं था। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। और रीजनल सेंटर चेंज हो जाता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम आती है। बट एक बार जब आप मतलब जो एडमिशन होगा आपका, वो जो आपने रीजनल सेंटर चूज किया उसी रीजनल सेंटर में होगा। बाद एडमिशन के बाद में आप अपने रीजनल सेंटर को चूज कर सकते हो। मतलब एडमिशन से पहले अगर चाहोगे रीजनल सेंटर चेंज करना तो वो नहीं होने वाला है दोस्तों। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है। और भी क्वेश्चन हो सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल इग्नू बीएड के लिए एक ऑथेंटिक सोर्स है, जो भी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक है मैं वही प्रोवाइड करता हूँ। बार बार एक चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। देखिए अब मैंने बता दिया है कि मेरिट लिस्ट कब आने वाली है, अब इसके मतलब 2 वीक या 3 वीक ही आपको एक बार और रिवाइंड कराऊंगा। इसके अलावा पहले कुछ नहीं बताने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।